कर्नाटक विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बेंगलुरु पहुंचे और बेंगलुरु में एक मेगा रोड शो हो रहा है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर नाइस रोड जंक्शन से सुमनहल्ली जंक्शन तक पीएम मोदी का मेगा रोड शो होना है और रोड शो की जो फ्लीट है वो इस वक्त आपके कैमरे के सामने, हालांकि अभी थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी आपको हम यहीं से दिखाना चाहते हैं। और जैसे जैसे गाड़ी पास आएगी आपको वो तस्वीरें साफ होने लगेंगी किस तरह से ये रोड शो चल रहा है। और एक ज़बरदस्त भीड़ जो है वो आप इस वक्त कैमरे पर देख पाएंगे किस तरह से एक लंबी कतार, लगभग 20 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। और पूरे रास्ते जहाँ एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम तो दूसरी तरफ लोगों की भीड़, और एक भी जगह ऐसी नहीं जहां पर भीड़ ना हो, जहां पर लोग कम हो। लगातार भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और चूंकि इस रोड शो का समय जहां स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर 6:15 बजे रखा गया था, लेकिन उसके पहले 4 घंटे पहले यानी कि लगभग 2 बजे से ही भीड़ का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। चूँकि लोगों को ये भी चिंता थी कि जब पीएम मोदी का रोड शो निकलेगा तो कहीं रोड ब्लॉक्स ना हो जाएं, और रोड ब्लॉक्स तो होने ही थे, इसीलिए लोग पहले समय से यहाँ पर पहुँच गए थे। चूँकि पीएम मोदी की फ़ैन फॉलोइंग कर्नाटक में इतनी है कि दरअसल लोगों का प्यार उनके लिए इतना है, इतने सारे लोग उन्हें देखना चाहते हैं। ऐसे में आपको ये भी दरअसल दिखाते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पीएम मोदी की जो बस है उसके आगे लगातार जो पैदल गश्त यहाँ पर पुलिस वाले कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें एसपीजी, चूँकि प्रमुख घेरा जो होता है वो एसपीजी का होता है और एसपीजी के अलावा जो लोकल पुलिस होती है उनकी ड्यूटी होती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आरएएफ भी अपनी एक अहम जिम्मेदारी यहाँ पर निभाता है, चूँकि भीड़ होती है और कभी कोई इस तरह की कोई गतिविधि ना हो जिससे मौकाई स्थिति पर कुछ गड़बड़ हो, ऐसे में उनको भी संभालना पड़ता है। तो ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और उससे बड़ी संख्या में, उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक लेना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं अब कैसे ये जो काफिला है ये धीरे धीरे अब पास आ रहा है और लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। जिस डेस्टिनेशन पर ये जाना है वहाँ पर ये काफिला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में बेहद दिलचस्प है कि दरअसल 10 मई को चूँकि जब कर्नाटक में वोटिंग होनी है और 13 मई को परिणाम आने हैं और लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरह के परिणामों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे ज़रूरी यहाँ पर ये होगा कि इस मेगा रोड शो के बाद बीजेपी की जो लहर जिसकी बात बीजेपी कर रही है उसे सुनामी में बदलने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाली है, बैक टू बैक 2 दिन यहाँ पर अगर हम बात करें वो रहेंगे और 2 दिनों में कई रैलियाँ और रोड शो वो करने वाले हैं। एक तरह से चुनाव प्रचार में जान फूंकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करेंगे, बीजेपी के लिए लहर बनाएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर हम देखें भीड़ भी जो है आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में मोदी के नारे के साथ लोग यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं, उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। और चूंकि जब फूल उन पर जा रहे हैं तो वो भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वही फूल उन पर वापस उनके ऊपर गिरा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दरअसल जब ये कहा जाता था कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं जानता, कोई पूछ नहीं है, लेकिन आज ये तस्वीर उन तमाम सवालों को, उन तमाम बातों को झुटलाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो यही देखने वाली है कि दरअसल ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो दुलार है वो बेहद दिलचस्प। अब दिलचस्प तस्वीर ये कि दरअसल कहा यह जाता है कि पीएम अक्सर अपना प्रोटोकॉल लोगों के लिए तोड़ देते हैं और ऐसे में जब वो बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, चूँकि रोड शो से अब वो जो वैन थी उससे यहाँ पर उतर रहे हैं और यहाँ से उतरने के बाद अब देखना ये शायद वो गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी से वो आगे निकलेंगे। चूँकि जो रोड शो का सिलसिला था जहाँ पर हम बात कर रहे थे नाइस रोड जंक्शन से सुमनहल्ली जंक्शन तक, ये चूँकि रोड शो होना था तो दरअसल वो पूरा रास्ता तय करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तक पहुँचे हैं और मोदी के नारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल तोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
लोगों के लिए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया और वैन से उतरकर नीचे आ गए और नीचे उतर के आने के बाद अब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो यहाँ पर पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर देखा गया अपने प्रशंसकों के लिए, अपने लोगों के लिए वो प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। और ऐसे में यहाँ पर आपने ये देखा किस तरह से उन्होंने गाड़ी से उतरकर पैदल चलते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और चूंकि अक्सर उनका यही अंदाज लोगों को पसंद आता है कि जो लोग उनके लिए घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग घंटों से उनका इंतज़ार करते हुए खड़े हैं, उनको भी वो खुश करते हैं। और चूंकि जब एक झलक पाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पहुँचे थे, तो गाड़ी से उतरकर उन्होंने उन सबका दिल रख दिया जिन लोगों के लिए यहाँ वो आए थे, जिन लोगों के लिए यहाँ वो आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जिस लहर की बात बीजेपी कर रही है उसको सुनामी में बदलने आए हैं। और यहाँ पर अब देखना ये भी है कि दरअसल यहाँ देखिए आप पैर रखने की जगह नज़र नहीं आएगी, जहां पर आप देखेंगे सिर्फ सर ही सर नज़र आएंगे। और इसके साथ ही साथ यहां पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दरअसल यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के सर नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कतई भी ज़मीन नज़र नहीं आती। और ये दिखाता है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का प्यार किस कदर है, लोगों का प्यार किस तरह। एक बार फिर से हम संदीप को बोलेंगे कि दरअसल वो तस्वीरें फिर दिखाई जहाँ पर किस तरह से तमाम तरह से बैरिकेडिंग्स की गई थी, डिवाइडेशन किया गया था भीड़ का। लेकिन यहाँ पर ये भीड़ जो है वो देखने वाली है, यहाँ पर ये तस्वीरें देखने वाली हैं जिसके ज़रिए ये दर्शाता है, जिसके ज़रिए ये दिखता है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कर्नाटक के अंदर भी कितनी ज़्यादा है। कि दरअसल आज जब उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान बेंगलुरु में संभाली और एक मेगा रोड शो किया, तो ये रोड शो वाकई में मेगा रोड शो में बदल गया। और इस मेगा रोड शो में बदलते ही यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि दरअसल बीजेपी के लिए ये मेगा रोड शो एक लहर को सुनामी में बदलने का काम करेगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि दरअसल साउथ में बीजेपी मजबूत है, कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है। और कर्नाटक में 2.0 यानी कि पार्ट 2 दूसरी सरकार भी बीजेपी बनाने के लिए तैयार है, ऐसा बीजेपी की तरफ से बताने की कोशिश हो रही है, दिखाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा रोड शो और ख़ास तौर पर उस लंबे रोड शो में उनका वो प्रोटोकॉल तोड़ना और लोगों के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतर कर आना, पैदल चलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करना, ये बहुत अच्छी तस्वीर आपने देखी। और जाहिर सी बात है इन्हीं तस्वीरों से लोगों का जुड़ाव पीएम मोदी की तरफ बढ़ता है, जो कि बेहद ख़ास होता है, बेहद ख़ास नज़र आता है। सुमन अली जंक्शन पर ये रोड शो जो है वो ख़त्म हुआ और यहाँ से अब चूंकि प्रधानमंत्री को कल एक रैली भी करनी है और कल वो अब इस रैली को करेंगे, लेकिन उनका ये मेगा रोड शो अभी इस वक्त यहाँ पर पूरा होता है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए और बदले में पीएम ने वही फूल उन पर भी बरसाए। अब देखना ही है कि आखिरकार जिस लहर को बदलने के लिए सुनामी में बीजेपी बात कर रही है, इस मेगा रोड शो के बाद उसका कितना असर साफ होता है, कितना असर नज़र आता है। कैमरामैन संदीप चौहान के साथ मैं जितेश मिश्रा, 7 प्लस बेंगलुरु।